श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम पशुपतिनाथ की संपूर्ण पूजन विधि जानेंगे। किस गलती से व्रत पूरा नहीं होता है। यदि आप पशुपतिनाथ का व्रत कई बार कर लिया है पर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो हो सकता है आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही हो, तो आप पशुपतिनाथ व्रत को पूरी विधि और विधान से कीजिए। जैसा गुरुजी ने बताया है उसी प्रकार से यदि आप व्रत करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी अवश्य ही होगी, क्योंकि पशुपतिनाथ का जो व्रत है उसमें मनोकामना पूरी होती ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पशुपतिनाथ व्रत में कौन सी गलती हो जाने पर महादेव आपकी मनोकामना को पूरा नहीं करते हैं। तो सभी छोटी छोटी गलतियों को जानेंगे और पशुपतिनाथ की सही विधि क्या है, कैसे आपको करना चाहिए तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही भोलेनाथ पूर्ण कर दे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी विनती है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला सोमवार तो आप कभी से भी किसी भी समय से स्टार्ट कर सकते हैं। इस व्रत के लिए कोई नियम नहीं है कि आपको माघ महीने से करना है, फागुन महीने से करना है। कभी भी जब आपको समय मिले उस सोमवार से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह में आपको स्नान करने के बाद भोलेनाथ के मंदिर शिवालय पूजन करने जाना होता है। आप शिवालय जाकर ही व्रत का संकल्प ले सकते हैं, या आप कोई पहले से ही मनोकामना बोलना चाहते हैं कि हमें इस मनोकामना की पूर्ति के लिए पशुपतिनाथ का व्रत रखना है, तो आप गुरुजी ने कहा जैसे आप अभी चालू नहीं कर रहे हैं पशुपतिनाथ पर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप एक सफ़ेद फूल लेकर अपने हाथ में और प्रार्थना करके संकल्प ले सकते हैं कि बाबा मेरा यह कार्य पूरा हो जाए। किसी मुसीबत में आप फंसे हैं तो मेरा ये कार्य पूरा हो जाए तो मैं आपका पशुपतिनाथ का व्रत करूँगा या करूँगी। इस प्रकार से भी आप संकल्प ले सकते हैं, या आप जिस दिन से व्रत कर रहे हैं उसी दिन सोमवार के दिन संकल्प ले सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा जल या फूल लेकर के आप संकल्प ले लेना है कि हे बाबा मैं आपका पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी ये मनोकामना है, आप इसे पूर्ण कीजिएगा और मेरे व्रत निर्विघ्न पूर्वक मेरे व्रत को पूरा करवाइएगा। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको संकल्प ले लेना है। फिर आपको सुबह टाइम में पूजन करनी है। दोनों टाइम पूजा करनी होती है, तो सुबह की पूजन की जो थाली है आपको लगानी है। सुबह पूजन आपको 11 बजे तक कर लेनी है। 12 बजे से पहले पहले आपको पूजा कर लेनी है। खासकर 11 बजे तक पूजा हो जानी चाहिए। थाली में आपको भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं, बेलपत्र, पुष्प, धतूरे के पुष्प जो आपको मिल जाए, आंकड़े के पुष्प वो रख लीजिए। उसके बाद अबीर, गुलाल, पीला चंदन, अक्षत के दाने पूजन में ज़रूर होने चाहिए और चावल खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि चावल ही हमारी पूजन को अखंडित करने का अर्थात अक्षय करने का वरदान देते हैं। और सुबह में आप एक दीपक ले जा सकते हैं, ले जाना चाहें तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। पर अभिषेक करने के लिए आपको पंचामृत जरूर से ले जाना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनता है। आप चाहें तो पांचों चीज़ें अलग अलग भी रख सकते हैं, या फिर आप पांचों चीज़ों को मिलाकर एक साथ भी कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक। और एक कलश जल ले जाना है। जल आप ज़्यादा भी ले जा सकते हैं, क्योंकि एक कलश जल आप पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराने में यदि भोलेनाथ की शिवलिंग पर पूरे अच्छे से साफ नहीं हो पाए तो आप ज़्यादा जल भी ले जा सकते हैं। ये पशुपतिनाथ व्रत की थाली है, इसमें आपको जो जो भगवान की पसंद की चीज़ें मिल जाए, यदि कुछ ना मिले तो पंचामृत आपको ज़रूर से ही रखना है। और अबीर, गुलाल, चंदन आपको रखना है, पुष्प रखने हैं। बेलपत्री ना मिले तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर से मांग करके ले लीजिएगा। अभी बेलपत्री नहीं मिल रही है। उसके अलावा आपको जो भी सामग्री मिल जाती है, ज़्यादा सामग्री की आपको आवश्यकता नहीं है। पंचामृत, जल, चंदन वगैरह आपको मिल जाए, फूल मिल जाए, बस इतनी ही सारी चीज़ों की आवश्यकता है। आप चाहें काले तिल ले जाइए, मूंग के दाने, चावल के दाने आपको ले जाना अनिवार्य है। आरती के लिए आप एक दीपक ले जा सकते हैं, या कपूर आरती भी आप सुबह में कर सकते हैं, या तो केवल अगरबत्ती, धूप बत्ती से भी आप आरती कर सकते हैं। बस इसी प्रकार से आपको जाकर पूजन करनी है। पूजन करने के लिए सबसे पहले आपको भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराना है। थोड़ा सा जल चढ़ाइए, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है, उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराना है। अगर आप पंचामृत से अलग अलग स्नान करा रहे हैं तो प्रत्येक पंचामृत जैसे दूध चढ़ाएंगे, फिर थोड़ा जल चढ़ाइए, फिर दही चढ़ाइए, फिर थोड़ा पानी चढ़ाइए, उसके बाद आप शक्कर चढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाइए, शहद चढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाइए, घी चढ़ाएंगे, फिर थोड़ा जल चढ़ाइए। इस प्रकार से करना है। या मिलाकर कर रहे हैं तो सारा एक साथ करके फिर जल से पूरे बाबा की शिवलिंग को स्नान करा दीजिए, साफ़ कर लीजिए। कहीं पर भी पंचामृत लगा नहीं होना चाहिए।
उसके बाद शिवलिंग को साफ़ करने के बाद उनका आपको श्रृंगार करना है। अक्षत लगा दें, चंदन लगा दें, फूल जो आप सामग्री लेकर गए हैं संपूर्ण श्रृंगार बाबा का कर दीजिए, दीपक जला दीजिए। उसके बाद अपने व्रत का बाबा से प्रार्थना कर लीजिए कि हे पशुपतिनाथ बाबा, मैं आज आपका इस कामना की पूर्ति के लिए आज से व्रत प्रारंभ कर रही हूँ, मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्वक पूरा कराइएगा। इस प्रकार से आप सुबह की पूजन करके आ जाइए। पूजन की थाली में कोई सामग्री बची हुई है जैसे फूल चंदन वगैरह बच गए हैं तो आप उसे रख लीजिए। पंचामृत बचाने की आपको आवश्यकता नहीं है, सुबह में ही आप अभिषेक कर दीजिए, सारा पंचामृत चढ़ा दीजिए। शाम को आपको उस थाली में जो आपको जल का कलश है उसे भर लेना है और शाम जो सामग्री बची हुई है फूल और चंदन चावल जो बचे हैं उन्हें रखे रहने दीजिए। शाम को आपको 6 दीपक तैयार करना है। आप चाहें तो आटे के दीपक बना लें, आप चाहें तो मिट्टी के दीपक ले लें, पर मिट्टी के लेंगे तो नए दीपक होना चाहिए जिनमें आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। चाहे तो गेहूं के आटे के बना लीजिए। बिना नमक का आटा गूंथकर दीपक तैयार करना है। उसमें आपको 6 बाती लगानी है। बातियाँ गोल लगेंगी। महादेव की शिवलिंग पर आप लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं वैसे गोल भी, पर पशुपतिनाथ में गोल बाती ही लगाई जाती हैं, तो आप 6 गोल बाती लगा लीजिए। उसके बाद आपको प्रसाद तैयार करना है। प्रसाद आप मीठे का बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं, चाहे फलाहारी बनाएं, चाहे आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं या आप हलवा बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का, जो आपको मिल जाए उस चीज़ का आपको मीठे का प्रसाद बनाना है। प्रसाद ज़्यादा नहीं बनाना है, उतना ही प्रसाद बनाना है जितना आप मंदिर ले जाना चाहते हैं। घर पे थोड़ा सा भी प्रसाद आपको नहीं छोड़ना है। गुरुजी ने कहा प्रसाद का 3 हिस्से भी आपको मंदिर में ही करना है। ऐसा नहीं कि आपने अपने दोना भर के रख लिया और 2 दोने साथ में रख लिए कि आप वहाँ पर जाके 2 हिस्से कर देंगे। नहीं, गुरुजी ने कहा आपको एक डिब्बे में प्रसाद भर के ले जाना है, कोई भी स्टील के पात्र में ले जाना है और 3 दोने अलग से ले जाने हैं। फिर वहीं पे जाके तीनों दोनों में बराबर बराबर हिस्से आपको करने हैं। तो शाम की पूजन में आपने 6 दिए रख लिए, प्रसाद रख लिया और जो सामग्री बची थी वो रख लीजिए। माचिस ज़रूर ले जाना है आपको, माचिस भी किसी से मांगनी नहीं है। पशुपतिनाथ के व्रत में किसी से भी कुछ भी चीज़ मांग कर नहीं की जाती है। आप खरीद कर ले सकते हैं या बाबा से मांग कर ले सकते हैं। किसी पड़ोसी से आपको नहीं मांगना है। सारा व्रत आपको अपने ही उसमें करना है। शाम को आप ये सभी सामग्री लेकर पहुंच जाइए। प्रदोष काल में आपको पूजन करनी है। पहुंचकर सबसे पहले आप वहां पर बैठ के पहले दीपक को नीचे रखिए। सभी दीपकों को नीचे रखना है। 6 दीपक नीचे रखिए। उसमें से 5 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। प्रज्वलित करने के बाद प्रसाद नीचे रखिए। फिर प्रसाद के आपको 3 हिस्से कर देने हैं। जो डब्बा आप लेके गए हैं उसमें से बराबर बराबर 3 हिस्से कर दीजिए। उसके बाद आपके पास जो सामग्री बची हुई है थाली में वो सभी सामग्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप फिर से आपको बाबा से प्रार्थना करनी है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको फिर से अपनी मनोकामना दोहरानी है। उसके बाद प्रार्थना करके पूजन करके घर आ जाना है। घर आने के बाद अपने घर डायरेक्ट अपने घर ही आना है, आपको कहीं बीच में रुकना नहीं है। गुरुजी ने कहा कई माताओं बहनों की आदत होती है कि रास्ते में बातें करने लगती हैं तो या किसी के घर जाकर बैठ जाती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मंदिर से सीधे अपने घर आना है। घर आकर जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका सीधा हाथ होना चाहिए। सीधे हाथ की ओर बैठकर आपको एक दीपक अपने घर के राइट भाग में प्रज्वलित करना है और वहाँ पर भी अपने मन की जो भी आप कामना करके व्रत रख रहे हैं उस मनोकामना को आपको बोलना है और एक प्रसाद का हिस्सा आपको लेकर आना है और एक दीपक लेके आना है। जो 6 दिए थे उनमें से एक दिया ले आए हैं और एक प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हैं। दीपक प्रज्वलित कर दिया है राइट भाग में। उसके बाद आप सीधा पैर रखकर घर में प्रवेश कर जाइए। घर में प्रवेश करने के बाद जब आप भोजन करेंगे तो सबसे पहले आपको वो प्रसाद का जो हिस्सा आप लाए हैं वो आपको ग्रहण करना है। किसी को भी उसका प्रसाद आपको नहीं देना है। यदि घर में आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो अलग से प्रसाद बना सकते हैं, पर जो आपने भगवान के लिए बनाया है उसमें से आपको किसी को भी नहीं बांटना है। प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद भोजन आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। लहसुन प्याज का भोजन आपको व्रत में नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी आप नमक वाला भोजन भी कर सकते हैं। जो भी खाना है वो खा लीजिए, पर तामसिक भोजन नहीं करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। सात्विक भोजन करके आपको ये पहला पशुपतिनाथ का व्रत पूरा हो गया है। इसी प्रकार से सभी व्रत करने हैं आपको। जब व्रत का आखिरी सोमवार रहेगा उस दिन आपको सुबह की पूजन तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करनी है।
शाम के पूजन में आपको 108 कोई भी सामग्री लेकर जानी है, चाहे आप चावल के दाने ले जाएं, चाहे हरे मूंग के दाने ले जाएं, चाहे आप फूलों की पंखुड़ियाँ जो आपको मिल जाए वो ले जाएं, पर खंडित नहीं होना चाहिए। तो आप चावल के दाने या हरे मूंग के दाने आप चुन सकते हैं, गिन सकते हैं। उसके बाद आप एक नारियल, एक श्रीफल लेकर जाना है। कुछ भी भेंट रुपए लेके जाना है, आप चाहें तो 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये लेकर जाइए। आखिरी सोमवार शाम को ये सभी सामग्री लेकर जानी है। तो सबसे पहले आप पूजन कर लीजिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए। उसके बाद आप एक श्रीफल बाबा को भेंट कीजिए और कहिए कि बाबा मेरा व्रत आज पूर्ण हुआ है, मेरी यह मनोकामना है, इसे आप शीघ्र ही पूर्ण कीजिएगा। इस प्रकार से भोलेनाथ की शिवलिंग पर स्पर्श कराकर नारियल को वहीं पे रख देना है। उसके बाद जो 108 कोई भी सामग्री है उसे भी आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देनी है। आप चाहें तो एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते जाइए, चढ़ाते जाइए, कहते जाइए, चढ़ाते जाइए। ऐसे करके 108 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भी सामग्री अर्पित कर सकते हैं, या ज़्यादा समय नहीं है तो आप इकट्ठा भी अर्पित कर सकते हैं। पर उद्यापन है, आखिरी का सोमवार है, तो कोशिश कीजिएगा कि 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सभी जो अनाज, चावल के दाने या गेहूं के दाने या हरे मूंग के दाने आप लेकर गए हैं, एक एक चढ़ाते जाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते जाइए। उसके बाद धूप विनती करके घर आ जाइए। इसी प्रकार राइट भाग में दीपक, घर के पास आकर दीपक जला दीजिए, शाम को प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार से पशुपतिनाथ के व्रत पूर्ण हो गए हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं हुई है। यदि आप इस प्रकार से पशुपतिनाथ का व्रत करेंगे तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना अति शीघ्र जरूर से ही पूर्ण करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।